नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज नागवंशी शासन व्यवस्था से संबंधित 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं। उम्मीद है कि इन सारे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर आता होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हम आपको पहले दे चुके हैं। अगर इसका जवाब आपको आता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो। ध्यान दीजिएगा, ये वे प्रश्न हैं जो आपके जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर पहले आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो को आप जा कर के देख लें, ताकि इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप हल कर पाएँ। आपके सामने पहला प्रश्न है, नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है। ऑप्शन है फनी मुकुट राय को, प्रताप राय को, भीमकर्ण को, या इसमें से कोई नहीं। प्रश्न सुनिएगा, नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है फनी मुकुट राय को, प्रताप राय को, भीमकर्ण को, या इसमें से कोई नहीं। उम्मीद है इसका जवाब आपको आता होगा और कमेंट सेक्शन में आपका जवाब अब तक आ गया होगा। इसका सही जवाब है फनी मुकुट राय। आपको हम वहाँ अच्छी ढंग से विस्तार से बताए थे कि फनी मुकुट राय कौन थे। इनका लालन पालन मदरा मुंडा द्वारा किया गया था। ये मदरा मुंडा के अपने संतान नहीं थे। ये किनके संतान थे, इसके बारे में हम भी वहाँ बताए थे। और ये जो थे, कौन ऐसे वंश का ये संस्थापक थे। ये नागवंश के ये संस्थापक जो थे वो फनी मुकुट राय थे। इसलिए फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। इससे रिलेटेड और हम जानकारी दिए हैं कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। दूसरा है, नागवंश शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था। नागवंशी शासन व्यवस्था का पहला शासक कौन था। छत्रसाल, दुर्जनसाल, मेदिनी राय, या फनी मुकुट राय। उम्मीद है आपका जवाब कमेंट सेक्शन में आ गया होगा। इसका सही जवाब है फनी मुकुट राय। अगर आप नाम नहीं लिख पाते हैं तो ऑप्शन ए बी सी डी कर सकते हैं। हम चीज़ों को समझ जाएंगे कि आपका जवाब कौन सा है और आपका जवाब सही है या गलत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छोटा नागपुर खास के किस नागवंशी शासक को नियमित मालगुजारी कह सकते हैं कि एक प्रकार का कर ना दे पाने के कारण मुगल शासक जहांगीर द्वारा कैद रखा गया। जहांगीर यहाँ कहने का मतलब ये है कि छोटा नागपुर के कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने कर नहीं दे पाए और जहांगीर द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया। ऑप्शन है एनी शाह, मेदिनी राय, फनी मुकुट राय, या दुर्जनसाल। तो इसका सही जवाब है दुर्जनसाल। आपको पता है कि नागवंशों ने कभी अपने रेतों से अर्थात आम किसानों से कभी भी कर नहीं वसूले थे। उनकी एक परंपरा थी। हम आपको वहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बताए थे कि नागवंशियों ने लगभग 2000 वर्षों तक छोटा नागपुर में शासन किया, 10,000 वर्ग मील पे, लेकिन उन्होंने कभी भी कर रेतों से नहीं वसूला था। अर्थात उनकी एक परंपरा थी कि वो कर को ना वसूलते थे। लेकिन जब मुग़लों का आक्रमण हुआ तो मुग़लों ने जलील करने लगे कि यहाँ से कर चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दुर्जनसाल ने साफ इनकार कर दिए थे कि हम यहाँ से कर नहीं दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्जनसाल को गिरफ्तार किया गया था जहांगीर द्वारा। और जहांगीर द्वारा गिरफ्तार करने के बाद इन्हें ग्वालियर के किले में रखा गया था। अब आपको वहाँ का अच्छे ढंग से बताए हैं कि ग्वालियर के किलों में कितनों दिन तक रखा गया था और दुर्जनसाल के अंदर क्या खासियत थी जो जहांगीर ने उन्हें छोड़ दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तो इसका सही जवाब है दुर्जनसाल। नेक्स्ट है, जहांगीर द्वारा दुर्जनसाल को कब कैद किया गया था। जहांगीर द्वारा दुर्जनसाल को कब कैद किया गया था। ऑप्शन है 1617 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1522 ईस्वी में, 1616 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1616 ईस्वी में। आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि जहांगीर जब जहांगीर थे तो उन्होंने
दुर्जन साल के पास किनको भेजा था? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कितने रुपये सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन साल को कैद से मुक्ति किया गया था? अर्थात दुर्जन साल भी मान गए थे कि वे वार्षिक कर देंगी, लेकिन कितने कर देंगे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है 5,000, 6,000, 7,000 या 8,000। तो इसका सही जवाब है 6,000। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी? नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी चुटिया, दोइशा, खुखरा या सुतियांबे? तो इसका सही जवाब है सुतियांबे। ये आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है, नागवन शासन व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? पहली सदी में, दूसरी सदी में, तीसरी सदी में या चौथी सदी में? तो इसका जवाब आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो पहली सदी में हुई थी और ये पहली सदी से 16वीं सदी तक इनका जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो मुंडा शासन व्यवस्था के तौर तरीके से चल रहा था। नागवंश की स्थापना तो हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे मुंडा शासन व्यवस्था के प्रतिकूल चले, उनके अनुकूल ही चलाया जा रहा था। लेकिन बाद में मुगलों ने आक्रमण किया और आपको पता है कि इसके लिए दुर्जन साल को कैद भी कर दिया गया। उनको मजबूरी में आम किसानों से कर लेना पड़ा। तो यहाँ कर लेने के बाद कुछ इसमें बदलाव ज़रूर आया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि मुंडा शासन व्यवस्था से बिल्कुल प्रतिकूल है। ये वही शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते थे, विस्तार देना चाहते थे। इसी के लिए नागवंश शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी फनी मुकुट राय के द्वारा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन नागवंशी शासक जहांगीर का समकालीन था? कहने का मतलब ये है कि जिस समय मुगल के शासक जहांगीर थे उस समय छोटा नागपुर के शासक कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है फनी मुकुट राय, दुर्जन साल, भीमकर्ण या रघुनाथ शाह। इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इसका सही जवाब है दुर्जन शाह। आपको पता भी होगा कि जहांगीर के द्वारा ही दुर्जन साल पे आक्रमण किया गया था और इसको दुर्जन शाह को ग्वालियर के किले में कैद किया गया था। लेकिन इसके अंदर एक अलग गुणवत्ता थी, क्योंकि ये हीरे के बहुत बड़े पारखी थे और हीरे के बहुत बड़ी पारखी जहांगीर को ज़रूरत थी, क्योंकि जहांगीर के पास बहुत सारे हीरे थे और उन हीरों की गुणवत्ता के बारे में उनको पता नहीं था। तो उन गुणवत्ता के बारे में, अर्थात उन गुणवत्ता की जांच करने वाले व्यक्ति की तलाश थी। उसी में से एक दुर्जन साल थे, जिन्होंने हीरो की बहुत बड़े पारखी थे। इसी से जहांगीर को खुशी हुई और वे ग्वालियर के किले से उन्हें मुक्त किए थे। अब कितने दिनों तक ग्वालियर के किले में रखा गया, ये प्रश्न आपको। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नागवंशी शासन व्यवस्था में पढ़ा पंचायत के प्रमुख कौन थे? पढ़ा पंचायत के प्रमुख कौन थे? मुंडा, मानकी, पढ़ा राजा या नागवंशी राजा? तो इसका सही जवाब है मानकी। अगर देखें तो मुंडा शासन व्यवस्था में पढ़ा के जो प्रमुख थे वो पढ़ा राजा थे, लेकिन अगर हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में देखते हैं तो पढ़ा के जो प्रमुख थे वो मानकी थे। मानकी थे। आपको चीज़ें समझ आई होगी अगर आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को अच्छे ढंग से देखे होंगे तो। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, दुर्जन साल को ग्वालियर के किले में रखा गया। ऑप्शन है 10 वर्ष, 7 वर्ष, 15 वर्ष या 12 वर्ष। इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए कि दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो जहांगीर द्वारा जो दुर्जन साल को गिरफ्तार किया गया था कर ना देने के लिए, उसको ग्वालियर के किले में, ग्वालियर का किला एमपी में है, ये ग्वालियर के किले में दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कितना दिनों तक रखा गया था? तो इसका सही जवाब है डी, 12 वर्षों तक। 12 वर्षों तक दुर्जन साल को कैदी बनाकर रखा गया था। और इनको क्यों बाहर निकाला गया था? क्योंकि इसे जहांगीर खुश हुए और जहांगीर इनको उपाधि भी दिए थे। उम्मीद है इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको आता होगा या इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।